हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का स्वागत है फिजिक्स गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहला बात आता है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों है, अर्थात हम क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। इसका रिगार्डिंग समझने के लिए पहले हम यहाँ एक चार्ज लेते हैं। तो मानो कि यहाँ पर एक चार्ज है जो चार्ज है Q। अब इस चार्ज के सामने अगर और कोई भी चार्ज होगा, जैसे कि मान लो इधर कोई भी r दूरी पे और एक चार्ज है जो कि है प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज का वैल्यू मान लो Q0 है। जैसे कि दोनों चार्ज प्लस होने से क्या होता है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा जो कि फोर्स होगा F इक्वल टू Q0 इंटू E। अब इस Q0 इंटू E, यहाँ पर Q0 है ये चार्ज और ये E क्या है, E है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज होने से भी और ना होने से भी यहाँ पर मौजूद है। इन द सेम वे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का ज़रूरत क्या है। मान लो इन दोनों चार्ज को पकड़ के बैठे हो। अब क्या होगा कि अगर आप दोनों चार्ज में से अगर इस चार्ज को छोड़ दोगे तो ये रिपल्सिव फोर्स के कारण ये चार्ज मूव करने के लिए स्टार्ट होगा और जैसे ये मूव करेगा क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वो काइनेटिक एनर्जी कितना, अगर इस चार्ज का मास है m, देन काइनेटिक एनर्जी k विल बी हाफ mv², जहां v है उसका वेलोसिटी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, पहले तो दोनों ही रेस्ट में था और दोनों को जब रिलीज़ कर दिया तो ये मूव करना स्टार्ट किया और ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए इसका पास पहले से कुछ एनर्जी मौजूद चाहिए। वो एनर्जी है यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस चार्ज का एनर्जी है यहाँ पर, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड हो रहा है और इसका मौजूद ना होने से भी यहाँ पर एक क्वांटिटी मौजूद है जो है पोटेंशियल V। और हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय उसका चार्ज। अब देखो इस पोटेंशियल एनर्जी को जब कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट करने के लिए हमें जो चाहिए वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। अर्थात इन्फिनिटी से इस चार्ज को अगर इस पॉइंट में लाना है तो उसके लिए जितना भी वर्क डन होगा वो है इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं, एक बात याद रखना कि इसका काइनेटिक एनर्जी का कोई भी गेन नहीं होना चाहिए। अर्थात इनफाइनाइट में उसका काइनेटिक एनर्जी जो है 0 और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो उसका कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा। सिर्फ उसका जो होगा पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। मगर यहाँ पर एक फोर्स मौजूद है और एक फोर्स मौजूद होने का कारण उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा।
तो क्या करना होगा कि इसका ऊपर टोटल फोर्स जो होना चाहिए वो है 0 होना चाहिए, इसीलिए हमें बाहर से एक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो मान लो कि उसका शुरू में अर्थात इनफाइनाइट डिस्टेंस में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो अगर हम उसको इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक लेके आए तो 2 वर्क डन यहाँ पर होगा। एक वर्क डन है वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू द फोर्स ऑफ द क्यू चार्ज, एंड और एक होगा वर्क डन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। सो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय द फील्ड प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ना हम पहले से बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर 0 है, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द फील्ड प्लस वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी 0। Therefore, work done by applied force equal to होगा negative of work done by the field। ये इक्वेशन हमें क्या हेल्प करेगा? इस इक्वेशन का खासियत है कि हम वर्क डन बाय फील्ड बहुत इजीली निकल सकते हैं, लेकिन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ये निकालने जाओगे तो एक प्लस माइनस साइन में कन्फ्यूजन आ जाएगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि वर्क डन बाय द फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव लेके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे Q0 चार्ज को अगर इनफाइनाइट से लाना है तो इसके लिए वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बाय फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको सिर्फ W लिखेंगे, वर्क डन बाय द फील्ड। इन दैट केस हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। W means work done by the field. Now let calculate work done by the field. तो इधर जो चार्ज है ये है एक पॉजिटिव चार्ज और हम इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक इस Q0 चार्ज को लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब जब इनफाइनाइट से इस चार्ज को लाएंगे तो कोई भी एक डिस्टेंस x पर उसका ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई x स्क्वायर, एंड देयरफॉर the work done to displace a small distance dx will be W is equal to F into dx. It is equal to 1/4πε0 Q into Q0 by x square into dx. Therefore, total work done W is equal to 1/4πε0 Q into Q0 integration infinity to R dx by x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा Q इंटू Q0
बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू -1/x upper limit or lower limit infinity. So get the work done equal to q into q0 by 4 pi एप्सिलॉन 0 इंटू r माइनस। तो हम अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा U इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन और U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बाई R। सो ये है इस पॉइंट में Q0 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कोई भी एक पॉइंट में डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी बाय Q0। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q एंड इट इज इक्वल टू V 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R।